हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में पाए जाने वाले विभिन्न पादपों के वानस्पतिक नाम की। चूँकि ये पादप जो हैं हमारे आसपास पाए जाते हैं और अधिकांश विद्यार्थियों को इनका वानस्पतिक नाम याद करने में दिक्कत होती है, तो इस पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए मेरा जो है ये वीडियो आपके लिए है, जिससे कि आप अपने आसपास पाए जाने वाले जो पादप हैं उनका वानस्पतिक नाम आसानी से याद रख सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में 10 ऐसे पादप जो आपके आसपास पाए जाते हैं और उनका वानस्पतिक नाम और साथ ही साथ वो किस कुल से आते हैं। इस लिस्ट में हमारा जो पहला पादप आप देख रहे हैं वो है पीपल। पीपल पादप जो है हमारे चारों तरफ प्रमुखता से पाया जाता है, विशेषकर अगर राजस्थान की बात करें। इस पादप का वानस्पतिक नाम जो है वो होता है फाइकस रिलीजियोसा। यह पादप जो है वो मोरेसी कुल का पादप है। इस पादप की अगर बात की जाए तो ये पादप एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस पादप की जो है पूजा भी की जाती है। कह सकते हैं कि इथनोबॉटनिकल दृष्टि से भी ये पादप काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पादप को आप इसकी हृदयाकार पत्तियों की सहायता से आसानी से पहचान सकते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, इसकी जो पत्तियां हैं वो किस तरीके से हार्ट शेप पत्तियां होती हैं, बीच में मोटी शिरा पाई जाती है और इससे पार्श्व शिराएँ जो हैं वो निकलती हैं। तो दूसरा जो पादप हमारा इस लिस्ट में है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण पादप, जो कि हमारे आसपास के परिसर में बहुत ही प्रमुखता से पाया जाता है और ये हमारे घर के आंगन में या जंगल में बहुत प्रमुखता से जो है वो मिलता है। तो यह पादप है नीम। नीम का जो वानस्पतिक नाम है वो है एजेडिरिक्टा इंडिका और यह पादप जो है वो मीलिएसी कुल का पादप है। इस पादप को आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां पिच्छकी होती हैं इसमें, और साथ ही साथ इसमें जो फल लगता है उसको हम निबोली के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पत्तियां जो है इसकी पिच्छकी पर्ण होती हैं। इसमें पादप जो है यह दोनों ही पादप जो नीम और पीपल जो है वो वृक्ष रूप में ही होते हैं। यहाँ हमने इस लिस्ट में वृक्ष वाले जो पादप हैं उनको ही लिया है। तो नीम जो है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी रखता है, अर्थात इसका जो प्रयोग है वो विभिन्न प्रकार के त्वचा रोगों में भी किया जाता है। साथ ही साथ उपयोग बहुत सारे हैं। उपयोगों के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें हमारा जो उद्देश्य है वो केवल पौधों के वानस्पतिक नाम जानना है। तो नीम जो है उसका बॉटनिकल नेम एजेडिरिक्टा इंडिका और उसका जो कुल है वो मीलिएसी है। तीसरा पादप की अगर हम बात करें तो तीसरा पादप है शीशम। यह पादप भी हमारे चारों तरफ प्रमुखता से देखने को मिलता है और इसका बॉटनिकल नेम जो है वो है डलबर्गिया शीशों। डलबर्गिया शीशों और इसका जो कुल है वो फैबेसी कुल है, जिसको हम लेग्यूमिनोसी कुल भी कहते हैं। इस पादप में जो पत्तियां होती हैं वो लगभग गोल आकृति की रहती हैं और इस पादप में जो फल मिलेगा वो फलियों के रूप में मिलता है। इस पादप की लकड़ी जो है वो इमारती महत्व की होती है, अर्थात फर्नीचर बनाने के काम में आती है। लकड़ी मजबूत और साथ ही साथ बड़े काम की होती है। चौथा इस लिस्ट में हमारा जो पादप है वो है गूलर। गूलर जो है वो एक फलीय पादप है जिसके फल को हम खाने के काम में भी लेते हैं और इसका बॉटनिकल नेम जो है वो होता है फाइकस रेसिमोसा। अर्थात पीपल और गूलर ये दोनों एक ही वंश के पादप हैं, फाइकस के। दोनों की स्पीसीज अलग अलग हैं। इसकी जो स्पीसीज है वो रेसिमोसा है, अर्थात इसका बॉटनिकल नेम जो है वो है फाइकस रेसिमोसा और ये मोरेसी कुल का पादप है। आप इसमें देख सकते हैं चित्र में, ये जो है गूलर के फल लगे हुए हैं जो पकने पर लाल कलर के हो जाते हैं और खाने में मीठे होते हैं। इस लिस्ट में हमारा जो पांचवा पादप है वो है पापड़ी, जिसको हम चिलबिल भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको इंडियन एल्ब भी कहा जाता है। बंदर पापड़ी भी इसको हिंदी में हम कहते हैं। और इस पादप
की बात की जाए तो इसका बॉटनिकल नेम होता है होलोप्टेलिया इंटेग्रिफोलिया। होलोप्टेलिया इंटेग्रिफोलिया पादप का नाम है और इसकी जो फैमिली है वो अल्मेसी है। इस पादप को आप इसके फ्रूट से आसानी से पहचान सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस पादप में जो फल लगते हैं वो विशेष प्रकार के फल लगते हैं जिनको हम समारा कहते हैं। और इस फल के बीच में जो है आप एक फूला हुआ सा स्थान देख रहे हैं, इसमें इसके बीज बनते हैं। तो ये पादप भी जो है पापड़ी, इसकी भी लकड़ी बड़े काम की होती है और कई कामों में इसकी लकड़ी ली जाती है। साथ ही साथ ये पादप जो हैं वो मेडिसिनल भी हैं, किसी न किसी रूप में ये जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो पादप है हमारी लिस्ट में छठे नंबर पर वो है करंज। करंज एक मजबूत लकड़ी वाला पेड़ है जिसकी काष्ठ भी जो है काम में आती है और साथ ही साथ ये पेड़ भी प्रमुखता से देखने को मिलता है। लचीला पेड़ होता है और इसका नाम है मिलेटिया पिन्नेटा। इसको दूसरा नाम भी पोगेमिया पिन्नेटा भी है बॉटनिकल नेम। और इसका कुल जो है वो फैबेसी है। इस करंज में आप फल से इसको आसानी से पहचान सकते हैं और साथ ही साथ इसका पुष्पक्रम भी जो है सफ़ेद कलर के इसमें पुष्प आते हैं। अगर इसके बात की जाए फलों की तो इसमें जो फल लगते हैं वो कुछ हद तक बादाम के फल से मिलते जुलते होते हैं। तो इसके जो फल हैं वो आसानी से पहचान सकते हैं और उसके आधार पर हम इस करंज के पेड़ को भी आसानी से पहचान सकते हैं। और आप इसके बॉटनिकल नेम को भी इजी गोइंग याद रख सकते हैं, मिलेटिया पिन्नेटा या पोगेमिया पिन्नेटा। नेक्स्ट इस लिस्ट में हमारा जो पादप है वो है बबूल। बबूल जो पादप है वो प्रमुखता से पाया जाता है राजस्थान डिजर्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो काफ़ी कम रहता। तो ऐसे में बबूल का जो पादप है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर पनपता है और इसका नाम जो है बॉटनिकल वो है अकेसिया नीलोटिका। अकेसिया की बहुत सारी स्पीसीज राजस्थान में पाई जाती हैं जिनमें हम अगले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बबूल की, जिसका बॉटनिकल नेम अकेसिया नीलोटिका है या अकेसिया अरेबिका भी इसको कहा जाता है। और यह भी जो है वो फैबेसी कुल का पादप है। इस पादप में आप देख सकते हैं कि जो फ्रूट होते हैं वो लंबी लंबी फलियों के रूप में लगते हैं और साथ ही साथ जो इसका पुष्पक्रम होता है वो भी पीले कलर का होता है, जिसके आप आसानी के साथ इसमें पहचान सकते हैं इस पादप को। और साथ ही साथ इस पादप में जो है बबूल में तीक्ष्ण कांटे पाए जाते हैं और साथ ही साथ पत्तियां जो होती हैं वो पिन्नेटली लीव जो होती हैं और वो छोटी होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा पादप है वो कदम का पादप है और कदम का जो नाम होता है वो होता है एंथोसेफेलस कदम्बा और इसकी जो फैमिली है वो रूबिएसी है। इस पादप को भी आप आसानी से इसकी पुष्पक्रम के द्वारा पहचान सकते हैं। कदम में जो पुष्प बनते हैं वो गेंदनुमा बनेंगे, सफ़ेद कलर के पुष्प, अन्य किसी कलर के पुष्प आते हैं इसमें जो कि गोल गोल छोटी गेंद के जैसे पुष्प लगते हैं। तो यह जो पादप है वो भी हमारे भारत के संदर्भ में अगर कहें तो इथनोबॉटनिकल दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक अपना सांस्कृतिक सामाजिक महत्व रखता है कदम का पादप। तो इसका बॉटनिकल नेम जो है वो एंथोसेफेलस कदम्ब है और फैमिली आप जो है याद रखें रूबिएसी कुल का ये पादप है। नेक्स्ट जो हमने इस लिस्ट में पादप लिया है वो लिया है सिरस। सिरस का बॉटनिकल नेम जो है वो होता है एल्बिजिया लेबेक और यह भी जो है वो फैबेसी कुल का पादप है। इस पादप में भी आप देख सकते हैं कि ये चौड़ी चौड़ी फलियां लगती हैं जिसमें अंदर बीज होते हैं और साथ ही साथ एक विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम इसके अंदर पाया जाता है। फलियां बाद में सूखने पर पीली पड़ जाती हैं जो अलग से दिखाई देती हैं और पादप को आप आसानी से पहचान सकते हैं। साथ ही साथ इस पादप में जो पत्तियां बनेंगी वो लगभग अंडाकार होती हैं और साथ साथ पिन्नेटली लीव जिसमें पाई जाती हैं, पिच्छाकार पर्ण पाई जाएंगी।
इससे पादप को आसानी से पहचाना जा सकता है। पुनः एक बार हम नाम देखते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है एल्बीजिया लेबे और कुल जो है इसका वो फेबेसी है। हमें अगर इकोनॉमिक बॉटनी की दृष्टि से देखा जाए, जिसकी क्लास अभी चल रही है, तो उस लिहाज से भी हमें इन पादपों के बॉटनिकल नेम्स जो है वो आने चाहिए। तो एल्बीजिया लेबे सिरस को कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमने पादप लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पादप लिया है और यह पादप है बरगद का। और बरगद को आप इसकी रूट्स से आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें जो रूट्स पाए जा सकते हैं, देखिए आप। और इस पादप का जो बॉटनिकल नेम है वो है फाइकस बेंगालेंसिस और इसकी फैमिली भी मोरेसी है, क्योंकि ये भी जो है वो फाइकस वंश का पादप है। पीपल की तरह ही, पीपल और गूलर भी आपने जो पढ़े थे वो भी दोनों फाइकस वंश के पादप थे। तो इसका जो नाम है वो है फाइकस बेंगालेंसिस और ये भी जो है मोरेसी कुल का पादप है। इसे हम वटवृक्ष भी कहते हैं और यह जाना जाता है अपने चौड़े भाग को अपने जड़ों के माध्यम से घेरे रह जाने के कारण, क्योंकि बहुत बड़े घेरे में इसकी जो जड़ें हैं वो फैली रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने बात करी थी 10 पादपों के बॉटनिकल नेम्स की। और ये पादप ऐसे थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान के संदर्भ में और हमारे आसपास पाए जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।